I would like to request another delegate from India. She is Professor Dr. Seema Mathur, and she is also from New Delhi, and she is Professor of Political Science. सभी को नमस्ते, जय भीम एंड गुड इवनिंग। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? एक हौसला दिखाया हसन साहब ने ये इंटरनेशनल सेमिनार करने का पंजाब यूनिवर्सिटी में, और हमने हौसला दिखाया यहाँ आने का। और जो आप सबने प्यार दिया, प्रेम दिया, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आ रही थी यहाँ पर, इमिग्रेशन हो रहा था, तो जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पर एक लाइन मैंने देखी, वी रिस्पेक्ट ऑल, वी सस्पेक्ट ऑल। ये आपकी तरफ से था। तो हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन सब पर यकीन भी नहीं करते। ये भावना जो अंदर है, उसको ये एक ज्योग्राफिकल बाउंडेशन वी कैन से कि ये पॉलिटिकल रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर है, लेकिन एक आवाम के तौर पर, एकेडमिशियंस के तौर पर, यूथ के तौर पर और स्टूडेंट के तौर पर इस तरह की भावनाओं को हमको ख़त्म करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि विल्सन साहब ने जो कहा, द वॉइसेस आर कमिंग फ्रॉम हार्ट। आपने फील किया होगा कि उन्होंने कितना कुछ सहने के बाद नाउ ही इज रेजिंग वॉइसेस at national, international platforms. How the untouchables treated in the 21st century in present time also. Even 100 years before Dr. Baba Saheb B.R. Ambedkar faced the same problems. चाहे वो पढ़ाई के समय हुआ हो, चाहे उन्होंने जब जॉब करी उस समय हुआ हो, या फिर जब वो भारतीय समाज में जब वो सुधार की बात कर रहे थे, तो हर एक कदम पर उनको वो जलालत, वो बेइज्जती, वो सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ प्यार से और फोर्स के साथ भी, कि बाबा साहब ने जब काम किया, जब वो काम कर रहे थे समाज में, तो वो समाज था जो डिवाइड नहीं था। We were one at that time. ज्योग्राफिकल डिवीज़न नहीं था उस समय, हम सब एक थे। हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया। हमारे लिए मीन्स नॉट फॉर इंडियंस, फॉर पाकिस्तानीज ऑल्सो। इसलिए बाबा साहब की अगर हम बात करें, आई प्राउडली से आई लव बाबा साहिब बिकॉज ही लव ह्यूमैनिटी। उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया, वो आज के समय में हम सबको पूरी ताकत से हर जगह फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं देख रही थी अंबेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया इज नॉट वन कंट्री, इट्स अ रीजन वेयर ऑलमोस्ट 8 countries are coming, and the situation of oppressed, or we can say untouchables, or we can say Dalits, or including women and minorities, the situation is same in every country. That's why this international seminar is very, very, very important. From here, I must say that you learn something so that further you can decide that what type of
pay back to society, you want to give. This is your responsibility to have to pay back. Because you are using the resources of the society in terms of education, in terms of jobs, in terms of business, or in terms of other things. Whatever you are doing, you are taking from the society. And this is your prime role and responsibility. You have to pay back. क्योंकि बाबा साहब के बाद काशीराम जी ने बहुत काम किया इंडियन सोसाइटी में, और बाबा साहब के जो गुरु रहे, जो फॉर्मर अम्बेसडर साहब ने भी कुछ नाम लिए और मैडम ने भी नाम लिए थे, जो फुले साहब, ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, उनसे पहले कबीर साहब और पेरियार साहब, ये कुछ ऐसे आइकन्स हैं सोसाइटी के, जहाँ पे हम उनको पढ़ करके वी आर नॉट जस्ट रीडिंग दैम, वी आर लर्निंग हाउ टू रजिस्ट। हमको कैसे सामना करना है, हमको कैसे अपनी बात रखनी है। जो विल्सन साहब ने कहा कि नाउ वी कैन नॉट बी साइलेंट एनी मोर, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। कि ऐसा नहीं है कि गंदगी को छुपा करके हम लोगों को रखना है, बल्कि वो करेज आना चाहिए कि हम उसको साफ करने का जज्बा रखें। सो गंदगी का मतलब सिर्फ घर की साफ सफाई, अपनी साफ सफाई नहीं होता। वो सोसाइटी में जो भी इवल्स है, जो इल प्रैक्टिसेस हैं, उनके खिलाफ भी बात करनी पड़ेगी। सो वी आर coming here to speak in context of India, but that is applicable for whole South Asian countries. The situation is same. बाबा साहब का एक कोट मुझे याद आ रहा है, जो सुजाता जी ने भी विमेन के बारे में बोला कि बाबा साहब ने कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं हुआ सोसाइटी का जिसको उन्होंने छोड़ दिया हो। He worked, he taught in terms of caste, class, gender and color also. जब वो यूएसए में थे, तब उन्होंने लाइब्रेरी में एक लेटर लिखा था और उन्होंने ये कहा था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नीग्रो स्टडीज। सो इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब ने ये फाइंड आउट किया कि इट इज नॉट हैपनिंग ओनली इन इंडिया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस और एनी अदर काइंड ऑफ ऑपरेशन, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटीज हो और इवन मुस्लिम्स हो। क्योंकि मुस्लिम्स में भी कास्ट्स हैं, जातियां हैं, और आई एम डैम श्योर कि जो विल्सन साहब ने कहा वो प्रैक्टिसेस यहाँ भी हो रही हैं और कुछ पर्टिकुलर जातियां ही उसको करती हैं। सो हमको अपनी नाक पर कपड़ा रख के तुरंत निकलना नहीं है। इट इज इन आवर socialization process, it is in our mind automatically, it is coming in our mind कि हम जैसे ही जा रहे हैं और हमने देखा किसी सफाई वाले को या फिर किसी क्लीनर को, तो हम तुरंत जो है वो साइड हट जाते हैं। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली इट इज कमिंग इन आवर माइंड। सो हु इज टीचिंग? वी आर लर्निंग फ्रॉम द फैमिली, वी आर लर्निंग फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वी आर लर्निंग from everywhere how we have to behave in the society. In terms of feminist discourse, girls and women are learning from the society,
they are learning from the families. Even they are taught in educational institutions how they have to behave, how they have to keep themselves in the foundations. They cannot dare to break those kind of foundations. चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो तलाक का मसला हो, they cannot decide. इसलिए बाबा साहब ने कहा था, we have to reach in every sphere of powers. We have to gain, we have to come in the institutions. चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे जुडिशियरी हो, और एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इवन इन बिजनेस. All the people from all the community should enter into those institutions. लेकिन सवाल ये था कि जिनको कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जिनको कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो वो इतना आसानी से इन सब में एंटर नहीं कर सकते थे. सो इसीलिए जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने प्रोवाइड कराया, सो दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ चैरिटी, दैट इज आवर राइट एज सिटीजन. वो हमारा हक है जिसको दूसरे कंट्रीज में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है. तो बाबा साहब ने बहुत काम किया. उन्होंने जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके अलावा लिव विद डिग्निटी, उनके लिए जो मनुष्य की जो डिग्निटी है, मैन का जो अपना एक अस्तित्व है, उसको बनाए रखने की बात उन्होंने कही थी. सो इस मंच से मैं ये कहकर जाना चाहती हूँ, तुम चुप रहकर जो सहते रहे, तुम चुप रहकर जो सहते रहे, तो क्या ज़माना बदला है. तुम बोलोगे, मुंह खोलोगे, तभी तो ज़माना बदलेगा. तुम बोलोगे, मुंह खोलोगे, तभी तो ज़माना बदलेगा. थैंक यू स्पेशली हसन साहब का कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया और इतने सुंदर सेमिनार का आयोजन किया. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली स्टूडेंट्स का, क्योंकि लास्ट स्पीकर तक रुकना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.